बीते दिनों टीवी पर एक बहुत ही सुंदर कविता सुनने मिली जिसकी ओपनिंग लाइंस थी, मैं रातों को अंधेरों से पहचानता था जब तक मैं जुगनुओं को नहीं जानता था। इस बात में बड़ी गहराई है। एक छोटा सा जुगनू अपनी रोशनी से रात को भी झिलमिला देता है। हम सब की जिंदगी में कई जुगनू होते हैं। ये जुगनू हमारी रोजमर्रा की बेस्वादी जिंदगी में अपनी शख्सियत का तड़का डालते हैं। ये जुगनू है हमारे दोस्त जो अपने हंसी ठट्टा मजाक, अपनी शख्सियत, अपने जिक्र, अपनी फिक्र, अपने प्यार से हमारे जीवन में रंग भरते हैं। आज की कहानी कनिका के बारे में है। ये हम सब की जिंदगी का एक बहुत ही चमकता जुगनू है। यह है कनिका की कहानी, मेरी जुबानी उसके 50वें जन्मदिन पर। कनिका दिल्ली की लड़की है। पैदाइश तो उसकी लुधियाने की है, पर जब वो 2 महीने की थी तो पूरा परिवार दिल्ली शिफ्ट कर गया। जब कनिका पैदा हुई थी तो उसके घर में एक शहतूत यानी मलबरी का पेड़ लगाया गया और वो पेड़ आज कनिका के साथ साथ 50 साल का हो गया। शादी से पहले कनिका का एक ही एड्रेस था, L3 हॉस्कास एनक्लेव। स्कूल के दिनों में मेरा उस घर में काफ़ी आना जाना था। मेरे घर से 620 नंबर की DTC बस मुझे कनिका के घर के पास उतारती थी। मुझे उस घर की कई सारी यादें हैं। वो बालकनी जहाँ पे कनिका एग्ज़ाम के दिनों में अक्सर पढ़ा करती और धूप सेकती, कनिका का कमरा जिसमें उन दिनों एक VCR हुआ करता था, उसके कमरे के बाहर रखा वो ब्लैक बोर्ड जिसमें वो दुनिया भर की मैथ्स और केमिस्ट्री की इक्वेशंस लिखा करती थी। VCR से याद आया कि उन दिनों की 3 मशहूर फिल्में कयामत से कयामत तक, मैंने प्यार किया और प्रिटी वुमन के सीन्स हमने उस VCR में बार बार रिवाइंड करके खूब देखे हैं। कनिका के घर में एक बड़ा ही प्यारा चॉकलेट कलर का कॉकर स्पैनियल हुआ करता था, उसका नाम था जेरी। जेरी घर में खूब रौनक लगाए रखता था। कनिका अपने घर में सबसे छोटी है, 2 बड़े भाइयों की लाडली छोटी बहन, इसलिए बहुत ही नाजो नखरों से पली है। कनिका की मम्मी यानी आंटी ने उसमें संस्कार, गहराई और डिसिप्लिन डाला और अंकल ने उसे सर और आसमान पर चढ़ा के रखा। कनिका और उसके डैडी मिस्टर BK गुप्ता का रिश्ता बहुत ही खास और प्यारा था। अंकल प्यार से उसे छोटी बुलाते और कनिका उनकी आंखों का तारा थी। अंकल ने उसे जिंदगी में बहुत कुछ सिखाया और दिखाया। जब कनिका क्लास 12 में थी तो अंकल ने उसे गाड़ी चलाना सिखाया और उसके हाथ में अपनी जेन गाड़ी की चाबियां थमा दी। गाड़ी चलाने के साथ साथ टायर बदलना भी सिखाया। हम दोस्तों ने उस जेन गाड़ी में खूब घुमाई करी है। जब कनिका क्लास 10 या 11 में थी तब उसने बड़ी ही स्ट्रिक्ट वाटरमेलन डाइट फॉलो करनी शुरू करी। इस डाइट में वो सारे दिन सिर्फ तरबूज ही खाती थी। अंकल को उसकी इतनी फिक्र थी कि हर घंटे तरबूज काटकर कनिका के सामने ले आते और कनिका उन्हें बनावटी गुस्से में डांट देती, ओफो डैडी आप फिर आ गए। आज अंकल को गए हुए 12 साल से ज़्यादा हो गए हैं, पर एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता जब कनिका उनका जिक्र 8-10 बारी नहीं करती। डैडी ऐसा करते थे, डैडी ऐसा कहते थे, डैडी ने ये सिखाया, डैडी ने वो कराया। ऐसा लगता है जैसे अंकल की शख्सियत कनिका में समा गई हो। ये बात सच है कि माँ बाप कहीं नहीं जाते, वो अपने बच्चों में जिंदा रहते हैं। कनिका और उसके डैडी इस बात का पुख्ता सबूत हैं। अब मेरी और कनिका की कहानी। मैं और कनिका सबसे पहले 1989 में दिल्ली के दिल्ली पब्लिक स्कूल RK पुरम में मिले। मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र कश्मीर से वापस दिल्ली हुआ था और मेरा नया DPS में एडमिशन हुआ था। मेरा श्रीनगर का ऑल गर्ल्स कॉन्वेंट स्कूल DPS के मुकाबले छोटा था और सुकून भरा। नन्स के स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन की वजह से स्कूल बहुत ही शांत और सभ्य तरीके से चलता था। DPS आकर मेरा दिमाग घूम गया। DPS बहुत ही बड़ा स्कूल था। एक एक क्लास में 15-15 सेक्शंस और क्लास में एक नई जनजाति से मुलाकात हुई, क्लास के लड़के। मुझे क्लास में लड़कों की आदत नहीं थी। उनमें से कई लड़के बहुत ही नटखट ऊथ थे जो क्लास में खूब जोर से शोर मचाते थे, एक दूसरे पर इंक और चौक फेंकते थे और स्कूल शुरू होने से पहले ही एक दूसरे का लंच बॉक्स चट खाली कर देते थे।
कईयों को टीचर्स की मार भी पड़ती थी, पर मजाल है कि चेहरे की मुस्कुराहट पे कोई भी फर्क आ जाए। मुझे उनसे डर लगता था। लड़कियां भी बहुत स्टाइलिश और कॉन्फिडेंट थीं और सब एक दूसरे को पहले से जानते थे। इस कियोस्क में मेरी पालनहार बनी कनिका। कनिका की क्लास में सबसे बातचीत थी, पर उसे कोई पंगे नहीं लेता था। उल्टे सब उसके सलाह और बात मानते थे। वो क्लास की मॉनिटर भी थी। उसने क्लास में सेटल होने में मेरी बहुत मदद करी। मुझे याद है SUPW क्लास के बाहर मैंने फ्रेंड्स होने की पेशकश करी और कनिका ने बड़े ही सरल सहज तरीके से हामी भर दी। स्कूल में हम 7 लड़कियों का गैंग था और हम सब में बहुत पक्की दोस्ती थी। कनिका, मैं, शालू, गुंचा, हिमानी, प्रियंका और ऋचा। हम लोग अपने आप को फ्लोज यानी फन लविंग ऑर्गेनाइजेशन कहते थे। हम सब ने साथ में कुछ बेहतरीन दिन गुजारे हैं और मैं ये फक्र के साथ कह सकती हूँ कि हम लोग आज भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। साल 1991 में हमारे स्कूल का सफ़र ख़त्म हुआ और हम लोगों ने कॉलेज में एडमिशन लिया। कनिका का एडमिशन साउथ कैंपस के कमला नेहरू कॉलेज में हुआ, जबकि मैं नॉर्थ कैंपस गई। हम लोग को एक दूसरे की खबर तो खूब रहती थी, पर क्योंकि अलग अलग कॉलेजेस थे तो मिलना मिलाना कभी कभार ही हो पाता था। कॉलेज में कनिका की 3 नई सहेलियां बनी। उसकी हमनाम कनिका, चारू और डिम्पल। साथ ही में हमारे स्कूल की दोस्त हिमानी से उसकी दोस्ती और भी गहरी हुई। इन चारों के किस्से मुझे कनिका की ज़बानी खूब सुनने मिलते हैं। 1997 में कनिका की जिंदगी में विक की एंट्री हुई। विक से शादी के बाद कनिका US मूव कर गई। हमारी कनिका बॉलीवुड की ज़बरदस्त फ़ैन है। अगर मैं जब वी मेट फिल्म के अंदाज में बोलूं तो वो अपनी फेवरेट है। अगर कनिका का कोई अपने से ज़्यादा फेवरेट है तो वो है विक। वो कहते हैं ना, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। ये इनके केस में 16 आने सच है। कनिका तूफान है तो विक एकदम शांत समंदर। कनिका की बातें कभी खत्म नहीं होती और विक कभी कभी ही बोलने की जहमत उठाते हैं। कनिका जज्बाती है तो विक स्टोइक। हर कपल का रोमांस करने का अपना तरीका होता है। इनका है साथ साथ में जेपर्डी और FBI फाइल्स देखना, एक दूसरे के साथ टाको बेल का मेक्सिकन, डोसा और चाट खाना, और वीकेंड पे साथ साथ चाय और कॉफ़ी का लुत्फ उठाना। पर चाय कनिका के हाथ की बनी होनी चाहिए और उसके साथ कनिका के हाथ का बना ही पॉपी सीड या मार्बल केक होना चाहिए। जिस दिन कनिका को विक पर बहुत प्यार आता है तो वो उनके लिए छोले और पनीर बनाती है। कभी कभी इस छोले और पनीर का कुछ हिस्सा मेरे घर भी आ जाता है। उसे देखकर मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आता है, आज तो तुम बहुत खुश होगे विक। विक का इजहार मोहब्बत है लॉन्ग ड्राइव और स्टारबक्स का कैरमल फ्रैपे। इस रिश्ते की जड़ें बहुत ही गहरी हैं। दोनों अपने बच्चों और फैमिली से बहुत प्रतिबद्ध यानी कमिटेड हैं। पिछले साल इनकी शादी की 25वीं सालगिरह थी। मेरी आप दोनों के लिए यही दुआ है कि आपके साथ की उम्र लंबी और खुशहाल हो। शादी के बाद कनिका कैलिफोर्निया चली गई और मैं फीनिक्स। जिंदगी के इस दौर में हमारे रास्ते अलग हुए। अमेरिका में कनिका ने अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करी, पोस्ट ग्रेजुएशन करी और कई साल वहाँ के लीडिंग स्कूल चैलेंजर में पढ़ाया। परिवार में भी इजाफा हुआ अर्जुन और अनीश के आने से। अर्जुन की पैदाइश 1999 की है और अनीश की 2003 की। अर्जुन स्पोर्ट्स का शौकीन है और एक बेहतरीन फुटबॉल प्लेयर है। अनीश मैथमेटिक्स में गिफ्टेड है। भगवान ने उसे नंबर्स का वरदान दिया है। उसको डांसिंग और जापानीज एनिमे का बहुत शौक है। मेरी और कनिका की अगली मुलाकात 10 साल बाद 2008 में हुई, जब कनिका, विक और बच्चे हमसे मिलने फीनिक्स आए। 1-2 साल के अंदर ही मैं और कनिका दोनों अमेरिका से गुड़गांव मूव कर गए। कनिका 2009 में और मैं 2010 में। 2018 में हम दोनों ने फिर US का रुख किया और आज हमारे घर एक दूसरे से 2 मील दूर हैं, यार्डली पेंसिल्वेनिया में। और ये तो जग जाहिर बात है कि कनिका जहाँ जहाँ गई दोस्तों से घिरी रही। और आखिर में कनिका के खास दिन पर मेरी उसके लिए 3 दुआएं हैं। तुम छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढ लेती हो, जैसे उगता सूरज, खिले हुए फूल या सुंदर पेंटिंग। मेरी पहली दुआ है कि तुम्हारी जिंदगी ऐसे खूबसूरत पलों से भरी रहे।
तुम्हें फ़ोटोज़ खींचने और खिंचवाने का शौक़ है तो मेरी दूसरी दुआ है कि तुम्हारी ज़िंदगी का हर खूबसूरत पल तुम्हारे कैमरे में कैद हो और तुम हर फोटोग्राफ में परफेक्ट लगो। तुम्हें परिवार और दोस्तों के बीच रहना पसंद है तो मेरी तीसरी दुआ है कि तुम्हें दोस्ती में नेकी मिले और तुम और तुम्हारा परिवार खुशहाल रहें। हैप्पी बर्थडे कनिका।